सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से मिल रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां धर्म स्वातंत्र विधेयक के मसौदे में अब सजा का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई, जिसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के मसौदे पर चर्चा हुई और अब 5 साल की बजाय 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यूपी में बनाए गए मसौदे पर भी अब अध्ययन होगा और उत्तर प्रदेश अब जाएगा। मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल उत्तर प्रदेश जाएगा और उत्तर प्रदेश में बनाए गए मसौदे पर भी अध्ययन होगा। लेकिन धर्म स्वातंत्र विधेयक के मसौदे में अब सजा का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। सजा 5 साल की बजाय 10 साल की जाएगी। तो लव जिहाद कानून पर एक बड़ा प्रावधान सामने आया है, जिसमें 5 साल की बजाय 10 साल की सजा का प्रावधान अब होगा। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अधिकारियों के साथ बैठक चल रही थी और इस पर चर्चा होने के बाद अब धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के मसौदे पर चर्चा खत्म हुई और 5 साल की बजाय 10 साल की सजा का प्रावधान सामने आया। इस खबर पर हमें अपडेट देने के लिए जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जो सजा थी वो 5 साल की बताई जा रही थी और अब 10 साल की सजा का प्रावधान आया है। क्या है अपडेट इस खबर पर? यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर एक कानून बनाने की तैयारी सरकार कर रही है और लगभग उसका ड्राफ्ट तय हो चुका है। आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने गृह विभाग के अधिकारी और कानून विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लगभग ये फैसला हो गया है कि अब उसको 5 साल की सजा नहीं होगी। इस मामले में अब 10 साल की सजा होगी। हमारे साथ बात करने के लिए रजनीश जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, 5 साल की जगह 10 साल की सजा आखिर क्यों? देखिए, लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक धर्म के साथ में खिलवाड़ करने का मामला नहीं है, धर्म परिवर्तन मात्र का मामला नहीं है, एक महिला के प्रताड़ना का भी मामला है, उसके संवैधानिक अधिकार, उसके मौलिक अधिकार, उसके मानवाधिकारों के साथ में खिलवाड़ का मामला है। तो स्वाभाविक है कि सख्त कार्रवाई इस पर हो, सख्त सजा का प्रावधान हो और भी कई प्रावधान इसमें जोड़ने चाहिए उप प्रावधान के बतौर, जिस पर विचार आज बैठक में हुआ है। और मुझे लगता है कैबिनेट के बाद में विधानसभा आते आते एक सख्त कानून के तौर पर ये आएगा, जिस प्रकार के षड्यंत्र, देश विरोधी षड्यंत्र, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की साजिश करने वाले षड्यंत्र बंद होंगे। और ये कानून जरूरी था, इसीलिए उस पैमाने पर चर्चा भी हुई है। तो बेहद जरूरी कानून था, ऐसा बीजेपी का दावा है और सरकार भी मंशा ये है कि जो मध्य प्रदेश के अधिकारी वो यूपी जाएंगे। यूपी में इस तरह का कानून का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आज जो 10 साल की सजा हुई, उसमें एक बात मैं ये भी जोड़ता हूँ कि जो 10 साल की सजा होती है उसमें आमतौर पर जमानत निचली कोर्ट से नहीं होती है, उसके लिए हाईकोर्ट जाना होता है। तो निश्चित रूप से एक सख्त कानून का प्रारूप हमको इस पूरे लव जिहाद के मसले पर देखने को मिल रहा है। जी जुगल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट के लिए। तो जैसा कि जुगल ने कहा कि एक बहुत ही सख्त कानून की हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और ऐसे में ये प्रावधान आता है कि अब 5 साल की बजाय 10 साल की सज़ा का प्रावधान हो सकता है। और आज लव जिहाद कानून पर गृह मंत्रालय में जो बैठक चल रही थी, उस बैठक के खत्म होने के बाद ये सामने आया है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 में 5 साल की बजाय 10 साल की सज़ा का प्रावधान सामने आया है।